क्लास 10th। नेक्स्ट टॉपिक है अपने पास में रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद एसिड। वैसे ये टॉपिक हम चैप्टर नंबर 2 में जब एसिड का मेटल्स और नॉन मेटल्स के साथ में रिएक्शन पढ़ रहे थे तब अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, अभी सिर्फ इसको रिवाइज करना है। क्यों क्या रिवाइजन के अंदर में जनरल फॉर्मूला क्या होता था अपने पास में कि जब भी मेरे पास में मेटल किसी भी डाइल्यूट एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो वो क्या क्या चीज़ें फॉर्म करता था, एक सॉल्ट और एक दूसरा क्या, हाइड्रोजन। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास में मैग्नीशियम है, जब ये मेरे पास में किसके साथ में HCl के साथ में रिएक्ट करेगा, इसको मैंने क्या किया, कंबाइन करके मतलब पूरा बैलेंस साथ में ही लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या बनाएगा अपने पास में MgM मैग्नीशियम क्लोराइड और साथ में क्या दे देगा, हाइड्रोजन वो कर देगा, वापस रिलीज कर देगा। ठीक है, अभी अगर इसी चीज़ की बात करें तो इस सेक्शन के अंदर में हमें पढ़ना क्या है, वो ये पढ़ना है कि जो ये पूरी की पूरी रिएक्शन है, जो जनरल फार्मूला है, क्या सारे के सारे मेटल इसको ओबे करेंगे, मतलब कि सभी के सभी ऐसे होंगे कि वो एसिड के साथ में रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस को ही रिलीज करें। ठीक है, तो एक्चुअल में इसका आंसर है नहीं। देखो, एक एसिड होती है हमारे पास में जिसका नाम है नाइट्रिक एसिड। ठीक है, नाइट्रिक एसिड क्या फॉर्मूला होता है, HNO3। जब ये एसिड कुछ एक मेटल्स के साथ में रिएक्ट करती है तो क्या कर देती है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट के अंदर में टूट जाती है। जैसे कैसे, देखो क्या स्टेटमेंट कहता है, हाइड्रोजन गैस इज नॉट इवॉल्व व्हेन ए मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। जब एक मेटल नाइट्रिक एसिड के साथ में रिएक्ट करता है तो हाइड्रोजन गैस नहीं छूटती है, बल्कि क्या होता है कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन हो जाता है। ऑक्सीडेशन का क्या मतलब होता था, एडिशन ऑफ वाटर। ठीक है, या एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, सॉरी, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, ये कौन सा होता था अपने पास में, ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो क्या चीज़ होगी अपने पास में, जब मेरे पास में कोई मेटल होगा वो किसके साथ में, नाइट्रिक एसिड मतलब HNO3 के साथ में रिएक्ट करेगा तो वो हाइड्रोजन ना छोड़ के क्या बना देगा, मेरे पास में वाटर बना देगा। H2 तो है यहाँ पे, और एक और क्या आ जाएगा, H2 आ जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम क्या कहेंगे कि HNO3 क्या है, एक एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ठीक है, और खुद क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, मतलब क्या करेगा, रिड्यूशन का मतलब क्या होता है, रिडक्शन का, ऑक्सीजन को क्या कर देना, हटा देना। ठीक है, मतलब किसके अंदर में चेंज हो जाएगा, ये नाइट्रोजन ऑक्साइड के अंदर में चेंज हो जाएगा, जैसे NO2 हो गया। ठीक है, या फिर कौन कौन से फॉर्म में NO2 हो सकता है, या NO हो सकता है, या N2O हो सकता है, इनके अंदर में ये चेंज हो जाता है। ठीक है, अब इसका भी एक और एक्सेप्शन है कि क्या सारे ही HNO3 के साथ में रिएक्ट करेंगे तो वाटर बनेंगे, नहीं, इसका भी आंसर नहीं है। क्योंकि देखो, जो मैग्नीशियम है या मैग्नीज है, ये दोनों भी क्या है, जब HNO3 के साथ में रिएक्ट करते हैं तो ये वाटर फॉर्म नहीं करते हैं, बल्कि फिर से कौन सा, हाइड्रोजन ही गैस को बनाते हैं। ठीक है, मतलब कि इसके अंदर में एनर्जी जो होती है वो हाई अमाउंट में होती है। ठीक है, इसलिए ऑक्सीडेशन होना, यहाँ पे ऑक्सीडेशन होना पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मेरे पास में मैग्नीशियम है और ये मेरे पास में नाइट्रिक एसिड है, दोनों रिएक्ट किए तो क्या बनाया इसने, मैग्नीशियम नाइट्रेट बनाया और साथ में रिलीज क्या किया, हाइड्रोजन रिलीज किया है। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नहीं हो पाया इसका। ठीक है, तो इसके अंदर में भी कंडीशन है। अब एक एसिड आती है अपने पास में, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक्वा रेजिया। ठीक है, ये एक ऐसी एसिड होती है जो गोल्ड या प्लेटिनम को क्या कर सकती है, डिजोल्व कर सकती है। ज़्यादातर जो सुनार लोग होते हैं वो इसी चीज़ को यूज़ करते हैं। आप लोगों ने देखा होगा जब गोल्ड वगैरह थोड़ा सा फीका पड़ जाता है या चांदी वगैरह फीका काला पड़ जाता है तो लेके जाते हैं सुनार के पास में और उसे वॉश करवा के लेके आते हैं। एक्चुअल में वो वॉश नहीं करता, वो क्या करता है, मान लो इस तरीके से आपके पास में कुछ हार है, इसको क्या करेगा, इस एसिड के अंदर में वो क्या कर देगा, डुबो देगा, और जैसे ही ये इसके अंदर में डुबोएगा वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, इसको पिघलाना स्टार्ट कर देगा। तो इसकी ऊपर ऊपर की परत को वो क्या कर देता है, पिघाल देता है, वो डुबाता है और निकाल देता है, तो आपके अंदर में वापस कैसे आ जाती है, चमक आ जाती है। और धीरे 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 ऐसे करके उसके पास में एक ठीक ठाक अमाउंट में क्या होता है, गोल्ड या सिल्वर जो भी वो यूज़ करता है वो उसके पास में इकट्ठा हो जाता है। ठीक है, मतलब जब ये इसके अंदर में डुबोएगा तो इसकी क्वालिटी क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि कुछ एक हिस्सा पिघल के किसके अंदर में, इस एसिड के अंदर में हो जाता है। अब ये एक्वा रेजिया है, ये किस किस से बनी होती है, तो देखो ये दो चीज़ों से बनी होती है। ठीक है, एक तो अपने पास में हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है, और दूसरी होती है अपने पास में नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। और किस रेशो के अंदर में होगी, हमेशा 3:1, मतलब 3 HCl और एक क्या मेरे पास में HNO3, इस रेशो के अंदर में बनेगी। अब अगर रिएक्टिविटी की बात करें कि कौन ज़्यादा रिएक्ट करता है किसके साथ में, एसिड के अंदर में, तो सबसे ज़्यादा Mg,
दूसरे नंबर पे एल्यूमिनियम, तीसरे पर जिंक और चौथे पर क्या है, आयरन। ये घटता हुआ क्रम है अपने पास में, ठीक है। दूसरा, अगर कोई कौन रिएक्ट नहीं करता है तो कॉपर जो है मेरे पास में HCl के साथ में रिएक्ट नहीं करेगा। तो ये अपने पास में रिएक्शंस थे कुछ एक, किसके साथ में, एसिड के साथ में।